Welcome students in commerce class of PK campus. I am Anshul to teach economics to you and our basic terminology related to economics are going on और हम पढ़ रहे थे about economic activities, right? Economic activities की जो 3 activities हैं economic में which is production, consumption and distribution. Production और consumption के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं the third one activity which is distribution. So students before starting it एक छोटा सा जो किस्सा है इससे रिलेटेड वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके और फिर हम जल्दी से उस चीज़ को समझ पाएंगे. डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद मनी एंड रिसोर्सेज. ओके, तो जो प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी चलती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही चलती है. प्रोडक्शन और कंजप्शन कैसे होती है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है रिटर्न आना. जो भी हम परचेज सेल करें या कंज्यूम करें, रिटर्न आना. फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर हो, आप जब प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हो तो वो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है ना, राइट? फॉर एग्जांपल आपकी जो एक प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर को कम पड़ती है, लेकिन वो बीच में अपना प्रॉफिट ऐड करके एंड देन ही विल सेल, राइट? तो जब वो सेल करता है और वो जो बीच में वैल्यू ऐड हो रही है ना, वो जो वैल्यू है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है. वो किन किन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो वैल्यू, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. और वो जो रिटर्न वाली वैल्यू है उसके लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, किसी भी चीज़ को बनाने में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो जो वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कौन है? सो हियर आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रिटर्न लेंगे. 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड. सबसे पहले काम करना है, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, लैंड की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होगी. तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले है लैंड. उसके बाद है कैपिटल, पैसा भी चाहिए लगाने को. थर्ड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर, वर्कर चाहिए काम करने के लिए. और फोर्थ जो फैक्टर है वो है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेसमैन होता है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. क्लियर? सो डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक, उसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. अब इनका मार्केट में रिटर्न कैसे मिलता है वो देखने वाली बात है. सो हियर इज द रिटर्न. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मार्केट के अंदर पैसे का, वो ये सारा लिखा हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद द लैंड. लैंड को रिटर्न क्या मिलेगा? रेंट. लेकिन आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि लैंड अगर हमारी खुद की है तो ओके, यही बात आ रही होगी. बट हम एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. अगर नहीं है तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा, राइट? और अगर खुद की है तो वहाँ पे भी तो मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, सारी बात होती हैं, कंस्ट्रक्शंस लगती हैं, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उसका रिटर्न देना ही पड़ता है हमें. सो लैंड के रिटर्न में क्या मिलेगा? रेंट. लेबर जो काम करती है उसका रिटर्न क्या मिलता है? वेजेस या सैलरी. या तो वेजेस मिलते हैं रिटर्न में या सैलरी, राइट? थर्ड वन जो है कैपिटल. अगर हमारा पैसा लगा हुआ है तो हम उस पैसे को हर कोई बढ़ाना चाहता है, प्लस में करना ही चाहता है, प्रॉफिट ऐड हो. तो वो जो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा है, जो इनिशियल पैसा लगा हुआ है हमारा, उसके अंदर जो पैसा ऐड हो रहा है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं. तो जो पैसा लगेगा दैट इज इंटरेस्ट. प्रॉफिट को तो हमने सब में बांटा ना. प्रॉफिट तो हमारा रेंट में भी गया, वेजेस में भी गया, कैपिटल के लिए जो हमने छोड़ा, सेविंग करके जो रखी, वो इंटरेस्ट हो गया. लास्ट जो बचा है बिजनेसमैन के लिए वो उसका अल्टीमेट प्रॉफिट है. और वो इस प्रॉफिट को इन सब में बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, रिटर्न कर देता है उन्हें. तो इससे मार्केट के अंदर सर्कल चलता रहता है पैसे का. लैंड के बदले में रेंट आया, लेबर को वेजेस मिले, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला, और उन्हें जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उन्हें क्या मिला? प्रॉफिट. तो ये मार्केट के अंदर पैसों का जो सर्कल है वो थर्ड एक्टिविटी से चलता है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का है
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मींस रिटर्न करते हैं मार्केट में चीज़ें। लैंड को, जो लैंड होल्डर है, लैंडलॉर्ड है, उसे रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो दिस इज़ द थर्ड एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये उनका रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर्स को, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।